राजस्थान के भीलवाड़ा में अंतर्जातीय विवाह का आरोप लगाते हुए खाप पंचायत ने आधा दर्जन परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। खाप पंचायत ने इन परिवारों का हुक्का पानी बंद करते हुए 3,11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार के विनोद कुमार पुत्र माणक लाल चंपावत, सोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल सारगोत, पूजा पत्नी रामलाल शर्मा, नेहा पत्नी भारत सांगावत और पंचमती पत्नी हितेश जोशी ने जिला कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पंचों पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या या धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा जिले के कोटली थाना क्षेत्र के सुठेपा गांव में रहने वाले कन्हैया लाल सारगोत ने कहा कि हमारे को खाप पंचायत वालों ने परेशान कर रखा है। उन्होंने हमें समाज से बहिष्कृत करके 3,11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और कहते हैं कि गाँव छोड़कर चले जाओ। हमारे बेटे को भी परेशान किया तो वह गाँव छोड़कर चला गया। पंच ये कहते हैं कि तुमने अपने बेटे बेटियों की शादी अन्य समाज में करवाई है, जबकि ऐसा नहीं है। वह जबरन हमसे रुपए ऐंठना चाहते हैं। इसके साथ यदि हमसे कोई बात भी करता है तो उस पर भी 51,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। आए दिन हमें ये धमकियां दे रहे हैं। इसी के कारण हमने कलेक्टर एसपी से न्याय की गुहार लगाने यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी यही मांग है कि इन पंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें आत्महत्या या धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे गांव में कुछ आदमी मिलके एक खाप पंचायत बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ पैसा आप दो और वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली जो करीब 3.5 लाख के करीब है। हर आदमी से 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब मेरे को अभी मेरे 8 से 10 साल मेरी शादी को हो गए। मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी। हम यहाँ वहाँ गाँव ही रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, कुछ टाइम हुआ, तो उसके बावजूद अभी 4-6 महीने पहले हमारे को इतना ज्यादा परेशान करा है कि मेरे को मेरे बीवी बच्चों को सबको गांव छोड़ के भीलवाड़ा रहना शिफ्ट होना पड़ा। अब यहाँ पे हम किराए के मकान में रहते हैं। कमठाना पे काम करता हूँ मैं, और इतना बड़ा आतंक है कि हमारे को वहाँ मंदिर में नहीं जाने देते। ये पैसा नहीं, मतलब जब तक आप पैसा नहीं दोगे, कोई किसी से बात भी कर लोगे तो 51,000 रुपया दंड का लगेगा। ऐसा करके हमारे को वो पाबंद कर रहे हैं। और इतना ज्यादा परेशानी है कि या तो लास्ट चारा यही बचेगा कि या तो आत्महत्या कर लेगा अपने बीवी बच्चों के साथ, या फिर कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा। क्या प्रश्न कर रहे हैं? ये कुछ 8-10 आदमी मिलके अपना वो पैसा, अपना रुतबा जमाने के चक्कर में, जिनके पास पहले से ही पैसा है, शादी नहीं, वो जो उनके पास पहले से ही है, पर वो नाजायज ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों कारण कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई आपने हमारे से पूछ के शादी नहीं करी। अब हमारे पिताजी ने हमारी शादी 8-10 साल पहले कर दी। हमारे बीवी बच्चे हैं, बच्चे तक हैं, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही। 4-6 महीने से ही उनको समस्या आने लग गई। अब वो बोल रहे हैं कि जब तक आप ये जैसे वो नाता होता है जो झगड़ा तोड़ते हैं, वैसे वो पैसा लेना चाह रहे हैं। कब हुई शादी आपकी? 15 साल। कहाँ करने वाले हो? भीलवाड़ा, प्रॉपर कहाँ था? हैदराबाद। अच्छा, कब शादी हुई आपकी? 15 साल पहले। अब क्या समस्या आ रही है? समस्या अब यही है, गांव वाले परेशान कर रहे हैं, गांव में नहीं रहने देते, जूता वगैरह बंद कर रखे। थोड़े दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, अभी 3-4 महीने से परेशान कर रहे हैं कि ना तो गांव में पानी भरने देते हैं ना कुछ, ऐसे परेशान कर रहे हैं। हमारे को एक खाप पंचायत वालों ने परेशान कर रखा है। ये बोलते 3,11,000 रुपए तुम जुर्माना दो, नहीं तो तुम समाज से बाहर गाँव छोड़ के चले जाओ। अब ये बोले तुम, हमारे लड़के की शादी को आज 4 साल हो गए। उसकी एक लड़की है, डिलीवरी पीरियड चल रहा है, उनको रोज परेशान करते हो। गांव छोड़ के दोनों मियाँ बीवी चले गए, भग गए, पता नहीं वो कहाँ गए। और पैसा अगर नहीं दे तो बंद है। हमारे को मोहल्ले में या गाँव में कोई किसी से बात करते तो सामने वाले उसको भी 50,000 51,000 रुपये उससे भी दंड देते हैं। ये नाजायज पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हमको धमकियां दे रहे हैं, या तो तुम गाँव छोड़ो या पैसे ला के दो। अब हमारा कहना है कि हमारे लड़के की शादी हम ब्राह्मण समाज में करें। वो बोलते तुम ओबीसी से लिखा है, जबकि है वो भी ब्राह्मण समाज से। कोर्ट के कागज है, कोर्ट मैरिज करा, उसके कागज वगैरह सब है हमारे पास। और वो बोलते तुम ओबीसी से लेकर इसे समाज से बंद होते। कितने परिवार शादी थे उनसे? 15-20 परिवार से। सब बाहर से शादी की? नहीं, कोई बाहर से करा, कोई यहीं से ओबीसी में से करा, तो बोलते नहीं तुम ओबीसी में शादी की तुम बंद हो। ब्राह्मण समाज की तो चालू, नहीं तो तुम बंद है। कौन है? ये सर एक तो राधेश्याम चापावत है, एक जसराज सांगावत है, एक भुवनेशंकर कंप्यूटर है, जो भी सरकारी बॉडी है, सरकारी नौकरी होने के पश्चात भी ये पंचायत करता है, धमकी देता है, बोलता है हमारे 7 भाई की फैमिली है, हम तुम्हारे से डरने वाले नहीं है, बोले उनको काम छोड़ना पड़ेगा। और एक अध्यक्ष बना रखा दिनेश पंड्या, अम्मा का निवासी है वो। ऐसे 7-8 लोग हैं। एक वकील है, वो वकील बोलता है, धमकी देता है कि मैं वकील हूँ, किसी पंच को जेल में नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको सबको मैं बाहर निपटारा कर दूंगा, तुम डरो मत, तुम पंचायत करो और ये पैसे वसूल करो। अभी क्या रहेगी आपकी रणनीति करने वाली? रणनीति सर मेरी ये तो मैं या तो मैं आत्महत्या करूंगा,
या फिर मैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ। कलेक्टर साहब से मिले आज? असल में कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और एसपी साहब को भी दिया और पुलिस थाने में भी लेके आया, सब जगह ज्ञापन दे दिया। जागरूक टाइम्स के लिए भीलवाड़ा से पंकज पोरवाल की रिपोर्ट।